Hi friends, myself Dr. Ravi Shankar. Today I will discuss a case of high uric acid. आज हम हाई यूरिक एसिड का लक्षण और दवा के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हमारे शरीर में यूरिक एसिड क्यों बढ़ जाया करता है। जिन खाद्य पदार्थों में प्यूरिन की मात्रा होती है और जब हम वैसे खाद्य पदार्थों का सेवन ज़्यादा करते हैं तो यूरिक एसिड बढ़ने की संभावना अत्यधिक हो जाता है। उदाहरण के लिए हम दही, पल्स फूड, मशरूम, सोयाबीन, फलियां का सेवन ज़्यादा करते हैं तो शरीर में यूरिक एसिड बढ़ने का चांसेस बढ़ जाता है। यूरिक एसिड एक वेस्ट प्रोडक्ट है जिसे निकालने का काम किडनी का होता है। अगर किडनी पूरी तरह से यूरिक एसिड को हमारे शरीर से बाहर नहीं निकालता है तो शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ने लगती है। अगर हमारे शरीर में 6% से ज़्यादा यूरिक एसिड है तो उसे हम यूरिक एसिड का बढ़ना कहते हैं और इसी स्थिति को गठिया भी कहा जाता है। यूरिक एसिड छोटे छोटे क्रिस्टल बना लेता है और हमारे शरीर के जॉइंट्स, जोड़ों में छिप जाता है। इस कारण छोटे छोटे जॉइंट्स, जोड़ों में दर्द और सूजन हो जाती है। कभी कभी वो एरिया गर्म भी हो जाता है। अगर लंबे समय तक यूरिक एसिड बढ़ा रहे या गठिया बना रहे, गांठ सा बनने लग जाता है। एलोपैथी में इसका इलाज उचित रूप से नहीं हो पाता है। अगर आप गठिया का एलोपैथिक इलाज लंबे समय से करा रहे हैं तो यूरिक एसिड का घटना बढ़ना बना रहता है। कभी दर्द ठीक रहता है, कभी फिर से शुरू हो जाता है। हमें इस रोग में यूरिक एसिड का शरीर से कम करना ही है, साथ में जिस कारण से बन रहा है उसका भी पूर्ण इलाज करना है। यूरिक एसिड के लिए कुछ होम्योपैथिक दवा है जो अगर आपको इस तरह का लक्षण मिलते हैं तो आप बिल्कुल इसको सेवन कर सकते। सबसे पहली दवा है बर्बेरिस पेंटार्कन। ये विल्मर स्वाबे की मेडिसिन है। इसमें कई दवा मिली हुई है जैसे बर्बेरिस वुल्गारिस जो कि किडनी को मजबूत बनाता है, लाइकोपोडियम जो कि पेट को सही करता है जिससे यूरिक एसिड जमा नहीं होता है, अर्टिका यूरेनस जो कि बना हुआ यूरिक एसिड क्रिस्टल को बाहर निकालता है। इस दवा की 2 गोली दिन में 3 बार खाली पेट लेनी है। दूसरी दवा है एसिड बेंज। ये भी यूरिक एसिड या गठिया की बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसे 2 बूंद सुबह और शाम खाली पेट कम से कम 6 महीने तक जरूर लें। तीसरी मेडिसिन है अर्टिका यूरेनस की। ये दवा एसबीएल कंपनी की है। इसकी 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 2 बार सुबह और शाम लें। इसका इस्तेमाल 6 महीने तक करें। इन तीनों मेडिसिन को खाली पेट इस्तेमाल करने से आपका गठिया रोग या बढ़ा हुआ यूरिक एसिड जड़ से ठीक हो जाएगा। तीनों दवा को 15 मिनट के इंटरवल पर लिया जा सकता है। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। हम यूरिक एसिड बढ़ने से होने वाली परेशानियां और उसकी होम्योपैथिक दवा की चर्चा करेंगे। तो आइए समझते हैं। ब्लड में बढ़े हुए यूरिक एसिड के साथ गठिया और आर्थराइटिस के इलाज में होम्योपैथी दवा का सबसे सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। होम्योपैथी दवा सिर्फ बढ़े हुए यूरिक एसिड के लेवल को ही कम नहीं करता बल्कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। प्रोटीन के दोषपूर्ण मेटाबॉलिज्म के कारण अधिक मात्रा में यूरिक एसिड उत्पन्न होने लगता है। जब ब्लड में यूरिक एसिड का स्तर अधिक हो जाता है तो शरीर की जोड़ों में दर्द, सूजन, कटकट की आवाज, बात, गठिया, अर्थराइटिस जैसी समस्या पैदा हो जाती है। अब होम्योपैथिक दवा की चर्चा करेंगे कि कौन सी दवा बढ़े हुए यूरिक एसिड को ठीक करने में सबसे अधिक सहायक है। सबसे पहली दवा है पल्सिकम 6X। गठियाबात के दर्द में और यूरिक एसिड के स्तरों को नियंत्रित करने में यह दवा सबसे अच्छा काम करती है। पैरों की एड़ी में दर्द होना, जोड़ों में सूजन, दर्द वह स्थान लाल रहना, चलने में कठिनाई जैसे लक्षण दिखते हैं। इसमें उंगली, खलाई जैसे छोटे जोड़ अधिक आक्रांत रहते हैं। मांसपेशियां में भी कमजोरी महसूस होती है। पल्सिकम के लक्षण वाले रोगी का संधियां जकड़ जाती है। अगर बदल बदल कर जोड़ों में दर्द होता है, कभी कभी बुखार रहता है, पैर के अंगूठे एड़ी में छूने या चलने से दर्द होता है, घुटने आपस में टकराते हैं, चलना मुश्किल हो जाता है, सूजन और जोड़ों में ठंडापन भी महसूस होता है, वृद्धावस्था में हाथ और पैर फूल जाना और पेशाब में एल्बुमिन पाया जाना, इसमें भी यह दवा उत्तम काम करता है। ऐसा लक्षण हो
तो कल्चिकम 6x पोटेंसी की सेवन दिन में 2 बार जरूर करें, बहुत अधिक लाभ प्राप्त होगा। दूसरी दवा है लीडमपाल 30। लीडमपाल 30 यह उच्च स्तर पर बढ़े हुए यूरिक एसिड को ठीक करने की बेहतरीन होम्योपैथिक दवा है। इसके रोगी को दर्द नीचे से ऊपर की ओर उठ जाता है। यह दवा गाउट और दूसरे जोड़ों के दर्द में बहुत अच्छी दवा है। इसमें रोगी के पैरों में सूजन होता है, चलने पर दर्द होता है। यह एक ठंडे धातु की दवा है जिससे इसके सभी लक्षण ठंडक से संबंध रखता है। लीडम के मरीज में घुटनों तक पांव की सूजन, चलने में ऐसा दर्द जैसे मोच आ गई हो, पांव के अंगूठे में अत्यंत दर्द के साथ सूजन रहता है, ऐसे लक्षण पे लीडमपाल 30 पोटेंसी की 2 बूंद सुबह और शाम जीभ पर टपकाया करें, बहुत अधिक लाभ मिलेगा। तीसरी दवा है ग्वाइकम 30। यह दवा भी उच्च स्तरीय यूरिक एसिड के कारण उत्पन्न विकृतियों में दिया जाता है जिन्हें गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है। हाई यूरिक एसिड के पुराने रोगों में ग्वाइकम बहुत अच्छा काम करता है। घुटना फूला हुआ, रोगी को गर्मी सहन नहीं होती तथा शरीर में बुरा गंध आता है, जोड़ों को छूने से बहुत गर्म महसूस होते हैं। ग्वाइकम मरीज को सिर से गर्दन तक दर्द होता है, गर्दन के जोड़ों में दर्द, गर्दन अकड़ी हुई और कंधे में भी तकलीफ रहती है। जोड़ों में अकड़न के कारण हाथ पैर हिलना डुलना कठिन हो जाता है। ऐसे लक्षण पे ग्वाइकम 30 पोटेंसी की 2 बूंद सुबह और शाम जीभ पर टपकाया करें, बहुत अधिक लाभ मिलेगा। चौथी दवा है, इसमें 2 दवा का मिश्रण है, बेंजोइकम एसिड और अर्टिका एरेनस्टिव। यूरिक एसिड बढ़ा हुआ हो, जोड़ों में दर्द हो, पेशाब भूरे रंग का बदबूदार हो तो इस दोनों दवा को बराबर मात्रा में मिलाकर एक अलग शीशी में रख लें। फिर इस दवा को 20 बूंद को आप आधे कप पानी में डालकर दिन में 3 बार सेवन करें, बहुत अधिक फायदा होगा। अंतिम दवा में यूरिक एसिड 200, इसका पूरा नाम एसिड यूरिकम है। यह होम्योपैथी की एक नई दवा है। शरीर में यूरिक एसिड की अधिकता से उत्पन्न गठिया, बात, अर्थराइटिस और जोड़ों के दर्द में लाभदायक है। यूरिक एसिड को शरीर से निकालने में भी सहायक है। लक्षण मिलने पर आप दवा का उपयोग निसंकोच कर सकते हैं। समझने में कुछ समस्या आए तो हमसे संपर्क कर सकते हैं।